आज चौथा मन का है, राधा नाम खोली मुख द्वारे, धा धक्का देई पाप निकारे। इसका अर्थ है कि जब राधा नाम का उच्चारण करते हैं तो उस समय रा बोलते ही मुख खुल जाता है जी। और उसके बाद जब धा बोलते हैं हमारे एक धक्का सा लगता है भीतर से बाहर की तरफ, धक्का, धा धक्का। तो ऐसा लगता है मानो रा कहते ही राधा नाम ने मुख हमारा खोल दिया और हमारे भीतर के जितने पाप थे उनको धक्का देके बाहर निकाल दिया। ऐसा अनुभव सा होता है। और ये बात भी सत्य है कि प्रभु का नाम पापों को काटता है, पापों का निवारण करता है। तो राधा नाम खोली मुख द्वारे, धा धक्का दी पाप निकारे। इसका अर्थ ये है, ए गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हमारे पाप, हमारे अवगुण, हमारे दोष हमारे निकालने से नहीं निकलेंगे। हम कमजोर हैं, फंसे हैं ना, इसलिए कमजोर हैं जी। दुश्मन कितना भी प्रबल क्यों न हो, यदि उसके हाथ बंधे हों और सामने वाला प्रतिपक्षी कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसके हाथ खुले हों और हाथ में हथियार हो, तो कौन जीतेगा? जो कमजोर और हथियार वाला है। सामने वाला कितना भी बली क्यों ना हो, लेकिन हाथ बंधे। इसी प्रकार पाप करते करते हम ऐसे जकड़े गए पापों में, अब हमारा बस ही नहीं चलता। जैसे किराए के मकान में किराएदार रह रहे हैं, यदि अधिक समय तक टिके रह जाएं तो उनको निकालना आसान नहीं होता। तो कैसे निकालते उनको? कृपा से। किसकी कृपा से? पुलिस, कानून की, पुलिस की कृपा से। ऐसे ही निकलेंगे। इसी प्रकार से पाप कितने जन्मों के भीतर हमारे हृदय में, किराए के मकान अब तो उनका अपना बन गया है रहते रहते। हम कितना भी जोर लगा लें, किराएदार 15-20 सालों से निकल नहीं रहा, उल्टा और धमकाता है। और लगा मकान मालिक को पता तो डाकू है जिसको मैंने किराए पे दे रखा। परेशान हो गए, संत के पास आए। संत ने कहा बड़ा आसान तरीका है, आपके पास किराए का कोई और कमरा है बगल में, अपने आप उसमें अपने घर में, उसी के बगल में जो तुमने किराए पे मकान दिया, जो खाली नहीं कर रहा बदमाश, उसके बगल में आपके पास और कोई कमरा है खाली? किस लिए? किराए पे चाहिए। कहते महाराज बिल्कुल नहीं दूंगा, पहले दे के पछता रहा हूँ। मैं तो खाली करने के लिए आपके पास है, खाली कराने के लिए, न कि किराए पे देने के लिए। उसने कहा नहीं, मैं खाली ही करवाऊंगा, देखना। इस संत ने कहा कैसे? कि हमारा एक खास व्यक्ति है थानेदार, वो कल ही हमको कह रहा था कोई आपका जानकार हो, किराए पे चाहिए कमरा, कि आप बगल में कमरा किराए पे दे दो उसको। कहा ठीक है, क्या होगा? कहते हो अपने आप ही निकल जाएंगे। तो थानेदार को अपने घर में कमरा किराए पे दे दिया। जिस रिक्शा में थानेदार का सामान आया था, वो डाकू बोला, बदमाश जो कब्जा करके बैठा, रिक्शा वाले कहाँ जा रहे हो? कहते वापिस जा रहा हूँ, छोड़ने आया था। जाते समय मेरा सामान ले गया। अब वो कैसे खाली कर दिया उसने, समझ गए ना? जी जी। तो इसी प्रकार कहा है कि जो प्रभु का नाम है ना, वही थानेदार है। जिस हृदय में पाप बैठे हैं कब्जा जमाए जन्म जन्मांतरों से, उसी में थानेदार को बसा लो। और ये थानेदार कौन है? संतों का खास है। ये युक्ति संत ही देंगे, थानेदार संत ही देंगे, मतलब नाम को संत ही देंगे। तो क्या होगा फिर? कहता है कि राधा नाम खोली मुख द्वारे, और धा धक्का दे बाहर निकारे। तो रा क्या करेगा? मुख खोलेगा। और धा क्या करेगा? पापों को धक्का देके बाहर चल। तो ये सच बात है कि प्रभु का नाम हम जप करें
तो हमारे पाप अपने आप ही शमन होने लगेंगे, अपने आप ही पाप छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ, यदि हम स्वयं ही डाकू से समझौता कर लें, जो किराए पे, ठीक है जो तुम डाका डाल के आते हो आधा माल मेरा, हम समझौता कर लें, फिर कैसे निकलेगा? तो हमने पापों से समझौता कर रखा है। विभीषण ने रावण से समझौता कर रखा है, तू कुछ भी कर मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरी प्रधानमंत्री गद्दी सलामत रहे। रावण है राष्ट्रपति, राजा है, और विभीषण प्रधानमंत्री। अब तुम सीता का हरण करो, तुम जानो, तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ। विरोध नहीं किया विभीषण ने, समझौता कर लिया। और जब हनुमान जी का संग मिला तब उसमें पावर आ गई रावण का विरोध करने की। भले लात खानी पड़ी, जब पड़ी लात तो हो गई भगवान से मुलाकात। तो हनुमान जी ने युक्ति दी थी, तुमरो मंत्र विभीषण माना। मंत्र का मतलब युक्ति होता है। तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंका का राजा बना दिया राम जी ने, और जो राजा था वो खाक में मिला दिया। तो पापों को निकालने के लिए हृदय से सबसे पहले समझौता भी तोड़ना पड़ेगा। समझौता नहीं टूटता भाई, वो जो विभीषण कहाँ तोड़ पा रहे हैं, वो तो हनुमान जी रूपी संत मिलते हैं तब पावर आती है। मैंने कल बताया था, ध्यान से सुनोगे, दो चीजें, सत्संग पापों को यदि छोड़ना है तो सत्संग और अतिशय भजन। सत्संग और अतिशय भजन। तो हनुमान जी का संग मिला विभीषण को, और नाम जपो करते ही थे, दोनों काम हो गए। यदि सत्संग मिला, भजन नहीं करेंगे तभी काम नहीं बनेगा। यदि भजन कर रहे लेकिन संत संग नहीं कर रहे तभी काम नहीं बनेगा। विभीषण भजन तो खूब करता है, राम नाम अंकित गृह, उसकी तो दीवारें भी भजन कर रही हैं। राम नाम अंकित गृह, शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष का बिराए। तो भजन तो खूब करता, उसकी दीवारें भजन कर रही हैं विभीषण की। राम नाम तब सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। उठते विभीषण ने क्या किया? राम नाम तब सुमिरन कीन्हा। तो उठते ही जो भजन में लग गया सोते समय तक, तो भजन में कमी नहीं थी, लेकिन तब भी रावण से समझौता था उसका। सत्संग में कमी थी, सत्संग की कमी थी। और जब हनुमान जी का सत्संग मिल गया तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, मान लिया हनुमान जी की बात। तो अतिशय भजन और संत संग, ये दो चीजें होंगी तब पाप जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। एक नियम है, इसलिए कल ये बात बताई थी। तो राधा नाम खोली मुख द्वारे, धा धक्का दे पाप निकारे, अतिशय हम भजन करेंगे। तभी कहा ना, कल भी बताया था कि अतिशय भजन करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अतिशय भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। अतिशय भजन और संत संग। अच्छा, अतिशय भजन हो तो संग होगा ही होगा। अच्छा, हाँ, जो भजन करने की, अतिशय भजन कर नहीं रहे लेकिन अतिशय भजन करें ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया, उसको संत मिलेंगे मिलेंगे। सब ही सुलभ सब दिन सब देशो। चौपाताल में रह के भी भजन कर रहा है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां भी संत की दृष्टि पहुंच जाएगी। जैसे विभीषण को मिले, विभीषण को बताओ, लंका में विभीषण नहीं, लंका में कोई मिलेगा संत, लेकिन विभीषण को हनुमान जी मिल गए। और हिरण्यकश्यप की राजधानी, वहां कोई संत मिलेगा, लेकिन नारद जी मिल गए प्रहलाद जी को। जब हम दृढ़ संकल्प कर लेंगे भजन का कि अब हमको भजन अतिशय करना और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, यदि सचमुच में दृढ़ संकल्प हमने कर लिया तो कृपा हो जाएगी, संत संग मिलेगा। अब बताओ, जंगल में गए ध्रुव भक्त, दृढ़ संकल्प भगवान को पाना है, भजन करना है, भगवान से वरदान मांगना है, तो वहां जंगल में आगे देव ऋषि नारद जी कैसे आ गए? भगवान, उनका दृढ़ संकल्प था भजन का, तप का। तो जब हम दृढ़ संकल्प करते, इसलिए कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो जहां दृढ़ता आ जाती है, अभी भजन शुरू किया नहीं, अभी ध्रुव भक्त ने भजन शुरू कहाँ किया, अभी तो भजन स्थली पे पहुंचे नहीं, अभी तो रास्ते में है। करूंगा भजन,
किया नहीं, कर रहा नहीं, किया था नहीं, करूँगा, लेकिन भले करूँगा, लेकिन दृढ़ संकल्प था। और कैसे पता दृढ़ संकल्प था? परीक्षा हुई है। नारद जी ने कहा किस लिए भजन करना चाहते हो? पिता की गोद में बैठना है, राज्य सुख चाहिए। कहते इसके लिए क्या भजन करना, क्या तपस्या करनी? चल वापिस घर मेरे साथ, तुम्हारे पापा मेरी बात मानेंगे। चाहे मनुष्य चाहे देवता चाहे राक्षस, कोई मेरी बात टाल नहीं सकता। तो ध्रुव को पता था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव ने अपनी मां से देवऋषि नारद जी की बहुत कथाएं सुन चुकी थी। ये कर सकते हैं, लेकिन कहा नहीं, अब मेरा दृढ़ संकल्प है, पिता की गोद तो चाहिए लेकिन भगवान से चाहिए, वो देंगे तब। तू दे गर जहर वो भी मंजूर है, और गैर अमृत भी दे तो गवारा रहे। अब तो भगवान से चाहिए सुख, भले संसार का सुख चाहिए लेकिन चाहिए भगवान से, भगवान देंगे सुख मुझको, अब किसी और से नहीं चाहिए। ये था उनकी संकल्प में दृढ़ता। तो उनकी सच्ची सकाम भक्ति थी। हमारी तो सच्ची सकाम भक्ति भी नहीं। चले भगवान से मांगने, रास्ते में कोई और मिल गया देने वाला, उसी से लेके लौट आए। जो चीज मांगने के लिए मंदिर गए, रास्ते में वही वस्तु देने वाला कोई और व्यक्ति मिल गया, उसी से लेके वापस लौट जाएंगे। क्या जरूरत हमको भगवान की, हमको तो वस्तु से मतलब है। लेकिन सकाम भक्त उनको नहीं कहते जो कामना करते हैं, सकाम भक्त उनको कहते हैं जो भगवान से ही कामना करते हैं, किसी और से नहीं। तो हम तो सकाम भी नहीं है, सकाम तो है, सकाम भक्त नहीं। ध्रुव सकाम भक्त, दृढ़ता थी उनमें। इसलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं राम जी की शब्दों में, राम जी कहते हैं मातेश्वरी विलने को कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ता है। तो भजन करूंगा, ये दृढ़ता भी कहीं आ जाए तब भी संत संग मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो इसलिए कहा कि सारे पाप कटेंगे नाम की कृपा से, संयोग बनाएंगे, सत्संग भी मिलेगा नाम की कृपा से, सब कुछ मिलेगा नाम की कृपा से। धर्म अर्थ काम मोक्ष ही नहीं, इससे भी आगे पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम प्राप्ति भी नाम जप से होगी। जो चाहोगे नाम जप से होगा। भगवान के योग्य नहीं बन पा रहे। एक बार हमने मन ही मन प्रार्थना की भगवान से, हम कैसे बने, क्या बने, कौन से सद्गुणों को धारण करें, हमको बताइए आपको क्या क्या पसंद है। तो अंदर से ही आवाज आ गई, मन से ही आवाज आ गई, ये काम तुम्हारा नहीं है, भगवान की योग्य बनना। तुम तो भजन करो, ये भजन अपने आप ही बना देगा जैसा भगवान को पसंद है वैसा। भगवान को जो बातें पसंद है वो सारी बातें भजन से आ जाएंगी, और भगवान को जो नहीं पसंद वो चीजें अपने आप ही चली जाएंगी भजन करने से। बस अपना काम में लगो, भजन में लगो, उसके योग्य तो नाम बनाएगा। हम नहीं बन सकते भगवान के योग्य, हम नहीं। एक गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो नाम कृपा करेगा, बस नाम की शरण में आ जाओ, नाम को पकड़ लो, नाम ही कृपा करेगा। जो चाहोगे नाम देगा। तो और नामों में तो यह है कि जो चाहोगे वो नाम देगा, लेकिन राधा नाम में तो ऐसी विचित्र शक्ति है जो तुमको पता भी नहीं कि नाम क्या क्या दे सकता है, वो भी देगा। सबसे ऊंची वस्तु क्या है? सबसे ऊंची प्रेम से। वो प्रेम तत्व भी राधा नाम से मिल जाएगा। न चाहने पर भी मिलेगा। नहीं चाहोगे ना प्रेम को, मुक्ति चाहोगे, दुखों से छूटना चाहोगे, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि कल्पतरु है नाम, ये तो होगा ही होगा। लेकिन साथ में वो भी मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। राधा माधव का प्रेम युगल रस, वो भी मिलेगा राधा नाम से। तो सर्वप्रथम इसमें आप बड़े ध्यान से देखने को, सबसे पहले चौपाइयों में क्या बताया गया, ये खत्म क्या क्या करेगा। पहली चौपाई में भी है माया त्रिगुण ताप भवहारी, हरण करने वाला, खत्म करने वाला। आगे हर्त सकल का आशा कामा, हरण करने वाला। फिर मैं ममता टारने वाला, मतलब नाश करने वाला। फिर ये कुबुद्धि निवारे, ये भी हम मारने वाला। फिर पापों को निकालने वाला राधा नाम। अब तो है नाश करने वाला अवगुणों का, मतलब पहले बर्तन की मजाई होगी, उसकी मैल कटेगी,
उसके बाद उसमें कुछ, डलेगा। हाँ, तो नेगेटिव बातें जो है इंसान की वो पहले ख़त्म करेगा। इसलिए सबसे पहले 4-5 चौपाइयों में क्या है कि 4 चौपाइयों में नेगेटिव बातें हमारे अंदर की मजाई पहले नाम करेगा। उसके बाद अब वो देना शुरू करेगा, होगी मजाई 4 चौपाइयों में, 4 मणकों में, तो राधा नाम साफ करेगा। उसके बाद अब 5वीं, अब ये क्या क्या देगा, मजाई कर दी, अवगुण मिटा दी, अब उसमें परसेगा क्या, पात्र। मतलब राधा नाम पात्र भी व्यक्ति को बना देगा। इसलिए मैंने कहा तुम जितने मर्जी अपराधी हो, कई लोग कहते हैं भजन हम करेंगे पहले सारे पाप छोड़ देंगे तब भजन करेंगे, तो भाई भजन क्या करेगा? ये तो ये हो गया कि पहले हम साफ सुथरे हो जाएंगे तब साबुन लगाएंगे, ये क्या मतलब हुआ? ये तो कोई मतलब नहीं। पहले कपड़े धोएंगे तब धोबी को देंगे, ये क्या मतलब हुआ? पहले निरोग हो जाएंगे तब डॉक्टर के पास जाएंगे, ये क्या मतलब हुआ? ये तो पागलपन है। तो पहले हम पाप छोड़ें फिर भजन करें। अरे भजन अभी से शुरू करो, पाप जब छोड़ोगे छोड़ देना, लेकिन भजन आज से ही शुरू कर दो। और ये भजन पाप भी छुड़वा देगा, ये भजन पात्र भी बनाएगा और पात्र में डालेगा। किसी के द्वार पे जाओ, झोली फैलानी पड़ती है, झोली हमारी होती है और वस्तु दाता की होती है। लेकिन राधा नाम ऐसा कृपालु है, झोली भी देगा, मतलब हमको पात्र भी बनाएगा और पात्र में जो चाहिए वो डालेगा। और जो हमको चाहिए वो तो देगा ही देगा, जो राधा रानी चाहेंगी अपनी प्रीति वो भी देंगे। कोई व्यक्ति भिखारी को वस्तु दे सकता है, अपना प्यार नहीं दे सकता। अपना प्यार तो पति पुत्र परिवार को देते हैं, लेकिन राधा रानी अपना प्रेम भी देंगे, न मांगने पर भी देंगे। श्री कृष्ण में ऐसा नहीं है, उनका भजन करो कहेंगे वरदान मांगो क्या चाहिए, और जो मांगोगे सो मिल जाएगा। ध्रुव भक्त ने क्या मांगा? पिता की गोद, तो भगवान ने अपनी गोद में नहीं बिठाया, पिता की गोद में बैठाया। और यदि किसी ने प्रेम ही मांग लिया, फिर प्रेम भी मिलेगा। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन राधा नाम की विशेषता क्या है? जो नहीं भी मांगोगे प्रेम तब भी मिलेगा। ध्रुव भक्त ने प्रेम नहीं मांगा, और न प्रेम के लिए भजन किया, उसने किया था पिता के प्रेम के लिए भजन, इसलिए पिता का प्रेम मिला। राज्य के लिए भजन किया, इसलिए उसको राज्य मिला, भगवान ने गोद में नहीं बिठाया। और प्रहलाद ने प्यार मांगा था, उनका प्रेम मांगा, तो भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, ध्रुव को नहीं बैठाया। यह है नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम की विशेषता। जो चाहोगे मिलेगा। ध्रुव ने संसार का प्रेम सुख चाहा, तो जप के द्वारा उनको संसार का सुख प्रेम मिला। और प्रहलाद ने संसार का सुख न चाह करके भगवान का चाहा, तो नाम जप ने उनको भगवान का प्रेम दिया। तो भगवान का नाम वो देगा जो आप चाहेंगे, प्रेम भी देगा, लेकिन जब चाहोगे नहीं तो कैसे दे देगा। लेकिन राधा नाम की विशेषता, नहीं चाहोगे तब भी प्रेम मिलेगा। ये है राधा नाम की विशेषता। और फिर इस नाम में जो रस है ना, वो तो सखियां और श्री कृष्ण ही जानते हैं। क्या रस है? बंसी की धुन में राधा नाम बजाते हैं, गाते हैं, जपते हैं, चिंतन करते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, फूलों से राधा नाम लिख रहे हैं। राधा नाम कीर्ति का गान सुनते हैं ठाकुर जी। कहा ना कि राधा का कर पकड़ कन्हैया बैठे कुंज भवन में, तुमसे सांची कहूं राधिके मुझको इस त्रिभुवन में, तुमसे भी बढ़कर प्रिय लगते जपे जो राधा नाम, डालो झोली में राधा नाम। भगवान ने किसी भी नाम के बारे में नहीं कहा ये बात कि जो इस नाम को जपेगा मैं सुनने के लिए उसके पीछे पीछे भागूंगा, लेकिन राधा नाम के लिए कहा। हाँ, जो प्रेमी है उनके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन राधा नाम जपने वाले प्रेमी भी ना हो तब भी राधा नाम सुनने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। ये ऐसा रस है इस राधा नाम में, अभी हम नहीं ले सकते। भले हम नाम जप करें राधा राधा, लेकिन ये रस नहीं अभी हमको आएगा। हमारे तो राधा कृष्ण नाम सब बराबर हैं।
हमको ना राधा नाम में रस है ना कृष्ण नाम में रस है। जैसे घास में कितना रस है, सूखे उसमें हरे घास में कितना स्वाद है, ये तो गाय भैंस भेड़ बकरी जाने, हम क्या जाने। जी। और हम खा के भी देखें ना, भैंस लपर लपर खा रही, गाय लपर लपर हरा घास खा रही, हम भी जरा खा के देखें कितना स्वाद लगता है। नहीं आएगा स्वाद हमको, क्योंकि हमारे पास गाय भैंस वाली जीभ नहीं है। इसी प्रकार हम अभी अधिकारी नहीं है, हम घास खाने के अधिकारी नहीं है। वो तो गाय भैंस ही खा सकती है, वही उसको स्वाद आएगा, हमको नहीं आ सकता। इसी प्रकार राधा नाम लेने का भी हम अधिकारी नहीं है। अभी वो सखियों वाला अधिकार, श्री कृष्ण वाला अधिकार अभी हमारे पास नहीं है। अधिकार का मतलब योग्यता नहीं है, इसलिए रस नहीं आएगा। तो अतिशय भजन करते करते ये पात्र बनाएगा हमको। जो रस नहीं आ रहा है राधा नाम में, तो पहले तो राधा नाम क्या करेगा, वो सारे अवगुण मिटाएगा जिनके कारण से राधा नाम का रस नहीं आ रहा, मतलब पात्र बनाएगा। और जब पात्र बन गए, राधा नाम ही बनाएगा, हम अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। अब आप सोचो भजन ना करें और हम भगवान के योग्य बन जाएं, प्रयास करें, नहीं बन सकते। ये बनेंगे नाम जप के द्वारा। तो जब हम योग्य बन जाएंगे तो ये राधा नाम फिर क्या करेगा, अब ये देना प्रारंभ करेगा।